ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको महादानी महावीर कर्ण की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। ये बहुत ही सुंदर कथा है। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्राण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रंगभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे मुकाबला करके सिद्ध करें। अर्जुन को शिक्षा प्राप्त हुई। रंगभूमि में अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से सभी को चकित कर दिया। वहीं सभी अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने लगे। तभी वहाँ पर कर्ण आया। कर्ण ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया और कर्ण ने कहा, यदि तुम वास्तव में ही योद्धा हो तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कर्ण एक सूत के घर पला बड़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन ने मुकाबला नहीं करने के दिया जाता है। वहाँ पर द्रोणाचार्य और सभी भीष्म पितामह सभी उपस्थित थे। कर्ण सूत पुत्र के यहाँ पर पला बड़ा था, इसलिए सभी ने मना कर दिया कि राजपुत्र के साथ में एक राजपुत्र ही युद्ध कर सकता है, सूतपुत्र नहीं। इसलिए कर्ण अर्जुन का युद्ध नहीं होने दिया। कर्ण एक सूत के घर में पला बड़ा था, इसलिए उसे सूतपुत्र कहा जाने लगा। अर्जुन ने सूतपुत्र समझकर उसके साथ मुकाबला नहीं किया। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वह फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। जब सभी लोग कर्ण का विरोध करते हैं तो वहाँ पर दुर्योधन यह मौका नहीं जाने देता, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में कोई भी धनुर्धर नहीं था और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म पितामह थे, लेकिन वो सभी जानते थे कि पांडव धर्म की ओर हैं। इसलिए दुर्योधन को उन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये कभी भी मन से युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन को एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो सच्चे मन से उसकी तरफ से युद्ध करे और पांडवों को परास्त करे। अब दुर्योधन को यह मौका मिल गया। जैसे ही कर्ण का अपमान हुआ, दुर्योधन ने तुरंत उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंगभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडव और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो, तुम पांडवों के भ्राता हो, कुंती के सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता। जब निर्णायक युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध समीप आ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हैं, कर्ण तुम असत्य की ओर हो, तुम्हें सत्य की ओर आना चाहिए। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। कर्ण कहता है कि प्रभु, जब मेरा अपमान हो रहा था उस समय किसी ने नहीं टोका, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर उस समय माता कुंती खड़ी होकर के कह देती कि मुझसे भूलवश मैंने ऐसा किया था, इसको पानी में बहा दिया, लेकिन ये मेरा बड़ा पुत्र है, तो मैं दुर्योधन की तरफ कभी नहीं जाता। लेकिन उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया। हे माधव, मैं कभी भी अब दुर्योधन से विश्वासघात नहीं कर सकता। अब युद्ध में जो भी होगा देखा जाएगा। पांडवों की ओर से मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं दुर्योधन की तरफ ही रहूँगा। कर्ण दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मा था, वह अजय था और महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को यह बात पहले ही ज्ञात हो जाती है। सूर्यदेव कर्ण से आकर के कहते हैं कि हे पुत्र, सुबह स्नान करने मत जाना, क्योंकि कर्ण का एक नियम था, सुबह स्नान करने के बाद में वो है दान करता था। पिता सूर्य ने आकर कहा कि पुत्र, कल दान करने मत जाना, क्योंकि कल तेरे साथ विश्वासघात हो सकता है। इंद्र कवच कुंडल मांग सकते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता।
जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने दान से पीछे नहीं हटूंगा। दान में अगर कोई मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं प्राण हंसते हंसते दे दूंगा। यह बात उसे पहले ही पता चल जाती है। फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूप इंद्र को खाली हाथ नहीं लौटाता और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसका कोई काट नहीं था, जिसके नाम से अगर वो छोड़ी जाए वह उसके प्राण लेकर के ही वापस लौटती थी। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरफ उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण को एक दिव्यास्त्र मिला है और वह अर्जुन के ऊपर उसका प्रहार करेगा। भगवान श्री कृष्ण उसी समय घटोत्कच को बुला लिया और कहा कि घटोत्कच तुम इतना भयंकर युद्ध करो जिससे परेशान होकर के कर्ण वह दिव्यास्त्र तुम्हारे ऊपर चला दे, क्योंकि तुम सिर्फ उस दिव्यास्त्र से ही मर सकते हो, बाकी कोई अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे तुम्हारे पितामह की रक्षा होगी। लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास जाता है। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता से विवश होकर उसने वह अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया। और इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो दो सांपों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को यह बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं भगवान श्री कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय होती है। फिर भी उसने दुर्योधन के एहसान भूलकर उससे घात नहीं किया और ना ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। कर्ण को यह पता था कि जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण है उस तरफ ही विजय है, क्योंकि वो सत्य की तरफ है और मैं असत्य की तरफ हूँ। लेकिन कभी भी वह दान से पीछे नहीं हटा और ना ही अपने कर्तव्य से पीछे हटा। हो सके तो किसी के ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। विपत्ति के समय में जो व्यक्ति तुम्हें सहयोग देता है कभी भी उसके साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कर्ण ने अपने मरते दम तक दुर्योधन की पूरी मित्रता की कीमत चुकाई। जिस समय कर्ण को आवश्यकता थी दुर्योधन ने उसका साथ दिया, लेकिन फिर उसके बाद चाहे दुर्योधन ने अपने मतलब से ही दिया, लेकिन उस समय दिया, उसका साथ दिया, और कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी इस ऋण को चुकाया। कभी भी किसी का ऋणी मत बनो। अगर बन भी जाएं, परवशी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएं, तो उस ऋण का पालन करो। अगर कोई कुछ मांगने आए उसे निराश कभी नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उसकी मदद करनी चाहिए। कलयुग का सबसे बड़ा दानवीर कर्ण को कहा जाता है। लोग कर्ण की मिसाल देते हैं। कर्ण दानवीर के साथ साथ में एक वीर योद्धा भी था। उसे सब कुछ पता था कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की ओर हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको समय पर ज्ञान दिया। दानवीर कर्ण की इस कथा का श्रवण करने से धर्म का मर्म ज्ञात प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। जो भी पौराणिक कथा, धार्मिक कथा की हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।